हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है खौफनाक सीसीटीवी। सभी दोस्तों ने कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक जगह किराए पर ले ली थी। यह इमारत शहर के बाहरी हिस्से में स्थित थी और कुछ सालों से खाली पड़ी थी। आदित्य, करण, नेहा और समीर ने तय किया था कि वे अब यहाँ शिफ्ट होंगे। उनके लिए सबसे आकर्षक बात थी कि इस बड़े से घर का किराया बेहद कम था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस घर में ऐसा क्या था जो उन्हें झकझोर कर रख देगा। शिफ्टिंग के पहले ही दिन घर में कुछ अजीब लगा। नेहा ने महसूस किया कि घर के अंदर एक ठंडक थी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शिफ्टिंग के बाद सभी थके हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी जगह पर सामान रखा और घर का मुआयना किया। घर काफी पुराना था लेकिन मजबूत भी था। अंदर की सजावट भी पुरानी शैली की थी और सबसे हैरानी की बात थी कि हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अजीब बात है, आदित्य ने कहा, इतने पुराने घर में इतने सारे कैमरे, आखिर इन्हें क्यों लगाया होगा? नेहा ने हंसते हुए कहा, शायद पहले के मालिक को चोरी का डर था। पहली रात सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के करीब 1 बजे आदित्य को हल्की हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर आवाजें और तेज होने लगीं। यह आवाजें घर के अंदर से ही आ रही थीं, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। वह उठकर बाहर आया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर है और वह वापस सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसे एक पल के लिए लगा कि कमरे में कोई और है, पर जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब सब दोस्त सुबह उठे तो आदित्य ने रात की घटना के बारे में बताया। हालांकि किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दिन भर सबने मिलकर घर के बाकी काम निपटाए और फिर रात को वापस आराम करने लगे। लेकिन उस रात कुछ और अजीब हुआ। करण ने आदित्य को बताया कि सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने रात को दरवाजे पर दस्तक दी थी। वे सभी लिविंग रूम में लगे मॉनिटर के पास गए और पिछली रात का फुटेज देखना शुरू किया। जैसे ही फुटेज चला, उन्होंने देखा कि रात के करीब 1:30 बजे के आसपास घर के मेन हॉल में एक छाया धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई दी। ये छाया एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन जब वे उसी समय के रियल फुटेज से तुलना करते तो वहां कोई नहीं था। ये क्या है? समीर ने चौंकते हुए कहा, यह सिर्फ कैमरे में ही क्यों दिख रहा है? कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। उस रात के बाद हर रात कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। नेहा को अपने कमरे में अचानक ठंडक महसूस होने लगी और करण ने कई बार दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाजें सुनी। इन सभी घटनाओं ने सभी को बेचैन कर दिया। आदित्य ने फैसला किया कि वह अगली रात खुद सीसीटीवी फुटेज के साथ जागकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात आदित्य ने अपने लैपटॉप से घर के सभी कैमरों की लाइव फुटेज देखने की कोशिश की। रात के करीब 2 बजे के आसपास उसे फिर से वही छाया दिखाई दी। लेकिन इस बार छाया केवल हॉल में नहीं थी, वह धीरे धीरे आदित्य के कमरे के पास बढ़ रही थी। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने कमरे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कैमरे में छाया उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब यह मामला सभी के लिए गंभीर हो चुका था। दोस्तों ने सोचा कि उन्हें इस घर के बारे में कुछ पता करना चाहिए। अगले दिन उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पता चला कि यह घर एक समय पर एक अमीर व्यापारी का था। लेकिन 15 साल पहले उस व्यापारी ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से कोई भी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दोस्तों को ये सुनकर झटका लगा। उन्हें अब समझ में आ गया था कि जो छाया वे देख रहे थे वह सामान्य नहीं थी। ये घर उस व्यापारी की आत्मा से भरा हुआ था। एक रात करण ने एक नया फुटेज देखा जिसमें उसकी ही परछाई सीसीटीवी कैमरे में थी, जबकि वह उस वक्त अपने कमरे में था। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। वह अपने कमरे में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अचानक एक जोर की आवाज हुई। यह आवाज किसी भारी चीज के गिरने की थी। सभी भागते हुए हॉल में पहुंचे। वहां हॉल के बीचों बीच एक बड़ी अलमारी उल्टी पड़ी थी।
लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि अलमारी के पीछे दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, ये घर मेरा है। अब इस घर में और रहना संभव नहीं था। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन जब वे घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब समीर ने आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज देखने का सोचा। जैसे ही उसने मॉनिटर ऑन किया, वह चौंक गया। फुटेज में वह और उसके दोस्त दरवाजे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब ढंग से विकृत हो रहे थे। फुटेज में वे सभी धीमे धीमे छाया में बदल रहे थे। समीर ने हड़बड़ाकर मॉनिटर बंद कर दिया और चिल्लाया, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। जब वे घर से बाहर निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी भयानक सपने से जागे हैं। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस घर का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। उस घर की सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, यह एक रहस्य बनकर रह गया। जो भी उस फुटेज को देखने की कोशिश करता, वह घर के अंदर की अजीब घटनाओं में खो जाता। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।